नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक मैंने आपको क्रिया पढ़ा रहे थे और क्रिया में मैंने थ्योरेटिकल अभी पढ़ाया। इसके बाद प्रश्नोत्तरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और 10 क्वेश्चन मैंने उस दिन भी बताया था। कम से कम जो है 30-35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन से कम बताएंगे, तो इस तरह आपका इसमें हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। तो चलिए, जो आपके एग्जाम में फंसेंगे इस तरह क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। रो- चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपका आता है हथियाना, चिकनाना, किस प्रकार की क्रिया है? बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया। हथियाना, चिकनाना, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो आप लोग जानते रहिए। इसमें जो है हथिया से हथियाना हो गया, ना जुड़ गया, ना प्रत्यय जुड़ा है। इसी तरह चिकना से चिकनाना हो गया, ये ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और इससे जब ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? जब ना प्रत्यय जुड़ता है तो ये हो जाता है कौन सा? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया आपका नहीं है, सजातीय क्रिया नहीं होगा, संयुक्त क्रिया हो नहीं होगा, नाम धातु क्रिया होता है ना। तो हथियार से हथियाना हो जाएगा, चिकना से। तो ये दोनों जो है आपके संज्ञा हैं। संज्ञा प्लस सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा नाम धातु क्रिया। तो चलिए, जो है ये आप जानते रहें, संज्ञा सर्वनाम से प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। आइए चलते हैं फिर। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, सहायक, संयुक्त। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? कर्मक, सकर्मक, सहायक, संयुक्त। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? बालक कहाँ पढ़ रहा है? इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। यहाँ पर कर्म जुड़ा हुआ है तो सकर्मक क्रिया होगी। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, कर्म जुड़ा है तो सकर्मक क्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं। मीरा जोर से हंसी, कौन सी क्रिया है? अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। मीरा जोर से हंसी कौन सी क्रिया है? जोर से जो है ये आपका मीरा जोर से हंसी, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। और मीरा जोर से हंसी कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है। और प्रेरणार्थक आप नहीं मानेंगे तो फिर अकर्मक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक आप नहीं मानेंगे तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। जोर से जो है ये विशेषण है। विशेषण, जोर से आपका विशेषण है, तो विशेषण आपका ये अकर्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है?
चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी। यहाँ पर चूड़ी के लिए विशेष रूप से संकेत कर रहा है, संकेत भी कर रहा है, तो यहाँ पर योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी, ये आपका योजक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया नहीं है, संयुक्त क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। चूड़ी अच्छी थी, ये योजक क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? तो यहाँ पढ़कर लगा हुआ है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपका एक क्रिया पहले शुरू होता है, तो कौन सी क्रिया होगी? अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? तो कर लगा हुआ है ना। पढ़ने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब पढ़कर क्या होगा? पहले पढ़ा, उसके बाद आपने उसका रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं। राजा ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। राजा ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें कौन सा होगा? संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया। राजा ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया। राजा ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ पर धातु से मिलकर बना हुआ है। कौन सी धातु? लड़। लड़ धातु से आपका लड़ाइया हो गया। लड़ धातु से कर्म का निर्माण हो रहा है, और इसका आपका लड़ी। तो लड़ी आपका कई लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ यहाँ पर कर्म का निर्माण हो रहा है। लड़ी आपका धातु हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और इसी से निर्माण हो रहा है। जब इससे जो है कर्म का निर्माण हो, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? सजातीय क्रिया होगी। तो वहाँ पर सजातीय क्रिया होगी। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कौन सी क्रिया है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जहाँ पर क्रिया जो है कर्ता का रूप ले ले, जहाँ पर क्रिया अगर कर्ता का रूप ले ले, संज्ञा का रूप ले ले, कर्ता माने संज्ञा का रूप ले ले, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें कौन सी क्रिया होगी? क्रियार्थक क्रिया होगी। इसमें कौन सी क्रिया होगी? क्रियार्थक क्रिया होगी। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप जानते रहें, जहाँ पर क्रिया जो है संज्ञा का रूप ले ले, कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर क्रियार्थक क्रिया होती है। निम्नलिखित में अगला चलते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है?
निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? मैं गेहूं पिसवाता हूँ, पानी बरस रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, श्याम निबंध लिखता है। कौन सा होगा? निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? मैं गेहूं पिसवाता हूँ, पानी बरस रहा है। मैं क्या पिसवा रहा हूँ? गेहूं। ये तो सकर्मक हो गया, ये सकर्मक है। राम मोहन को रुला रहा है, किसको रुला रहा है? मोहन को। ये भी सकर्मक हो गया। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? निबंध। एक ही सकर्मक हो गया। यही आपका पानी बरस रहा है, यही आपका आकर्मक है। आगे चलते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? भूतकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त हो जाए उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो पहली क्रिया क्या होती है? तो पहली क्रिया को आप लोग जानते हैं। तब उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, और जब दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। अगला चलते हैं। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में कौन सी क्रिया है? नामधातु, कृदंत, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में कौन सी क्रिया है? नामधातु, कृदंत, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में कौन सी क्रिया है? आप जानते हैं खिलाना आपका क्रिया है, चारा आपका मुख्य कर्म है, और गाय को आपका कौल कर्म है। दीपा आपका संज्ञा है या कर्ता है। तो आप जानते रहें, इसमें आपका कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक है। दो कर्म है ना, मुख्य कर्म, गौण कर्म। इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें आपका द्विकर्मक क्रिया होगी। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है विचार, भाव, कर्म, कर्ता। कर्मवाच्य में प्रधान होता है विचार, भाव, कर्म, कर्ता। बताइए, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होता है ना? तो ये कर्म होगा, सीधा सीधा है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, भाववाच्य में क्या होता है? न तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है। भाव प्रधान होता है, उसमें क्रिया प्रधान होती है। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या है? कर्म प्रधान होगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जही करा तो तैस फल चाखा। जैसा जो करेगा उसका फल उसको मिलेगा। ये कर्मवाच्य में कर्म कर्म के लिए कहा गया है कि कर्म अपना करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। चलिए आगे चलते हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं?
वाच के 4 हैं, 1 है, 3 है, कोई प्रकार नहीं है। तो वाच के आप लोग जानते रहिए, वाच के 3 प्रकार हैं। कौन-कौन? कर्तवाच, भाववाच, कर्मवाच और तीसरा है भाववाच। तो वाच के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड पोसेसिव वॉइस। 3 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। तो वाच के 3 प्रकार होते हैं। आप लोग जानते रहें। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच है? पुस्तक पढ़ी जाती है में आपका क्रियावाच, कर्मवाच, कर्तवाच, भाववाच। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है में आपका भाववाच्य है। आप जानते रहें। सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक् परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ा रहे हैं, इसका कर्मवाच बनाना है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। पिताजी पर पढ़ रहे हैं, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। इसका आपका पहला ही होगा, पिताजी ने पत्र पढ़ा। पिताजी ने पत्र पढ़ा। तो ये आपका पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच। क्योंकि पत्र जो है आपको बदलेंगे, पत्र पुल्लिंग है तो ये आपका भी पुल्लिंग होगा। लेकिन पत्र अगर बदल देंगे, पिताजी ने पुस्तक पढ़ी, तब स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच हो जाएगा। पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया, ये भी आपका कर्मवाच ही बन सकता है। तो कर्मवाच ही आपका है ये पहला। आगे चलें। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ जाना, मोड़ना, मुड़वाना, मोड़। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में आप जानते हैं कि जिसके साथ कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो क्या हो जाएगा? वो अकर्मक होगा। और जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े तो हो जाएगा सकर्मक। वो सकर्मक होगा। मुड़ जाना, मोड़ना, मुड़वाना, मोड़। बताइए, यदि मुड़ना कर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? कौन सा होगा बताइए? इसमें आपका मुड़ जाना तो नहीं होगा, मुड़वाना तो आपका प्रेरणार्थक है। मोड़ आपका धातु है। ये मोड़ना होगा, मोड़ना। मुड़ जाना तो संयुक्त हो जाएगा।
मोड़ना ही आपका कौन सा होगा, ये आपका सकारात्मक क्रिया होगी। मोड़ धातु है ना, प्रत्यय लगा दिए तो ये आपका सकारात्मक हो गया, मोड़ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से पत्र खाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, अब चला जाए। निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य में आप जानते हैं कि जिसमें आपका क्रिया क्रिया के पहले जो है, इसमें क्रिया ही प्रधान होती है, और इसमें आपका कर्ता और कर्म ये प्रधान ना हो, क्रिया ही प्रधान हो, वो होता है भाववाच्य। इसमें जो है आपका सही होगा, मोहिनी पत्र लिखती है तो ये तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। शीला से खाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, ये भी आपका कर्तवाच्य होगा। अब चला जाए यह आदेशात्मक है, यही आपका शीला से खाया नहीं जाता, यही भाव है। चाहे शीला लिखिए, स्त्रीलिंग रहेगी तब भी आपका खाया नहीं जाता, पुल्लिंग राजू से खाया नहीं जाता, चाहे पुल्लिंग करिए चाहे स्त्रीलिंग करिए, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ पर क्रिया पर कोई प्रभाव ना पड़े वहाँ पर हो जाता है आपका भाववाच्य, वहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़ाना, दौड़वाना, रुकना, दौड़। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? यदि दौड़ना जो है तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में आप जानते हैं कि इसमें कर्ता दो होते हैं, एक कार्य करता है और एक कार्य कराता है। तो इसमें आपका क्रिया के साथ वाह शब्द जोड़ दिया जाता है, वाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, यही आपका सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया में आप लोग जानते हैं कि कर्ता दो होते हैं, इसमें एक कार्य करता है और दूसरा कराता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना। आप जानते रहें। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य में बदलना है आपको। स्कूटी राधा चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है। मैंने आपको बताया है कि भाववाच्य वहाँ होता है जहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है, वहाँ पर क्रिया प्रधान होती है। जब क्रिया प्रधान हो जाएगी तो वहीं पर भाववाच्य होता है। कर्ता और कर्म बदल भी देंगे तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा होगा बताइए इसमें? इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें राधा स्कूटी राधा चलाई, राधा स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई,
राधा जी स्कूटी चलती है, इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका बी होगा। बी में अगर हम राधा की जगह पर राजू लिख दिया जाए तो इसमें क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राजू से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यानी कर्ता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बी आपका भाववाच्य है। चलिए आगे चलते हैं। पढ़ रहा था, इसमें से कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, असामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था, इसमें आपका पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है या सामान्य क्रिया है या असामान्य क्रिया है? इसमें आपका रहा था आपका सहायक क्रिया है, रहा था आपका सहायक क्रिया है और पढ़ना आपका मुख्य क्रिया है। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है। सहायता करती है या तो काल का परिचय बताती है, या तो काल का समय का परिचय बताती है, काल का परिचय बताती है। आप जानते हैं इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें आपका संयुक्त क्रिया है, दो क्रियाएं हैं, इसमें आपका संयुक्त क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? समस्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु। कर्मक धातुओं के साथ जोड़कर बनाई गई, जैसे रोष है, रोना, पानी बरसना, तो पानी क्या हो जाएगा? तो आपका जब कोई धातु से बनाया जाता है मूल अकर्मक, जैसे रो है, रो के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो रोना हो जाएगा, है ना? तो रोना तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया धातुओं के साथ जोड़कर, तो रो तो सकर्मक हो गया, ठीक है। हंसना, ये भी आपका सकर्मक हुआ, इसी बात पर हंसा। बोना, फसल कोई ना कोई बोया जाता है। पानी बरसना, तो ये आपका पानी बरसा, तो बरस के साथ वो आपका आ जोड़ दिया गया, तो पानी बरसा, ये आपका इसमें आपका साधित संयुक्त धातु बनेगा, संयुक्त धातु। कोई भी अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका संयुक्त धातु बनेगा। अगर आप जो है मुख्य धातुओं के साथ अगर प्रत्यय जोड़कर बनाए गए तो आपका संयुक्त धातु ही बनेगा, चाहे जिसके साथ आप जोड़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो आप जानते हैं कर्ता में रमेश क्या है? मैंने रमेश, मैंने क्या है? ये प्रथम प्रेरणार्थक है। रमेश से द्वितीय प्रेरणार्थक है। पत्र लिखवाया, इसमें आपका कौन सी क्रिया है?
मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, दूसरे से कार्य करवा रहा है। इसमें आपका कौन सी क्रिया है? तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ इसमें कर्ता दो होते हैं, एक कार्य करता है, दूसरा करवाता है। इसमें दो कर्ता हैं, इसलिए आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। इसमें आपका वह खाना खा रही है, आजकल अखबार नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से चला नहीं जाता, हम ही उठा लाएंगे। इसमें आपका सी होगा। मैंने आपसे बताया है कि इसमें कर्ता और कर्म प्रधान नहीं होता, क्रिया प्रधान होती है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो आप जानते रहें, भाववाच्य वाले आंक को पहचानना है वो। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही है? सी। इसमें सी आपका सही है। आगे चलते हैं। आवाज वाक्य पहचानिए। चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। कौन सा होगा? भाववाच्य वाक्य में आप बताएंगे कौन सा होगा इसमें। चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें से कौन सा होगा? तो सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तो इच्छावाचक है, आपकी इच्छा के ऊपर है, ये नहीं होगा आपका। उठिए अब भोजन किया जाए, ये तो आदेशात्मक हो गया। सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो ये तो आपका प्रश्नवाचक हो गया। यही आपका पहला ही सही होगा कि चलिए अब चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ सकती है। कौन सा होगा? रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। इसमें आपका रमा पुस्तक पढ़ेगी, तो कर्मवाच्य बदलना है, तो कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होता है, इसमें कर्म ही प्रधान होगा। तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर कर्म अगर कर्म बदल देंगे तो ये क्रिया भी बदल जाएगी, है ना। रमा पुस्तक पढ़ती है, ये तो नहीं होगा, सामान्य वाक्य है, रमा पुस्तक पढ़ी नहीं, पुस्तक नहीं पढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। रमा पुस्तक पढ़ सकती है, ये भी नहीं होगा, सीधे कर्तवाच्य है, ये कर्ता पे विशेष बल दिया जा रहा है, कर्ता ही प्रधान है। यही आपका पहला ही होगा, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर हम पुस्तक की जगह पत्र लिख दें तो पत्र पुल्लिंग है, रमा के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो सीधे क्रिया बदल जाएगी, सीधे ही आपका क्रिया बदल जाएगी। तो जहाँ पर कर्म प्रधान होता है वहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करने पर क्रिया भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जाती है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं फिर। निम्न में से कौन सा कर्तवाच्य नहीं दर्शाता? रोशनी फल बेचती है, विनय से चला नहीं जाता, राम कपड़े सिलता है, मैं अब काम नहीं करता।
बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सा कर्तवाच नहीं दर्शाता? कर्तवाच आप लोग जानते हैं, जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, कर्ता आपका प्रधान होगा, वहाँ पर कर्तवाच होता है। रोशनी फल बेचती है, तो यहाँ पर रोशनी कौन बेच रहा है? रोशनी। ये तो कर्तवाच हो जाएगा, ये नहीं होगा। पीने से चला नहीं जाता, राम कपड़े सिलता है, ये भी कर्तवाच है। मैं अब काम नहीं करता, ये भी नहीं होगा। तो सीधे यहाँ भी मैं के लिए, अपने लिए कह रहा है कर्ता, यही होगा। बिने से चला नहीं जाता, चलना जो है भाववाच्य है, यही नहीं होगा। तो यही आपका नहीं होगा, बी। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाच निम्नलिखित में से कौन सा वाच आवाज दर्शाता है? चलिए आगे चलते हैं। रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। कौन सा होगा? इसमें भाववाच पूछ रहा है, और भाववाच हमेशा जान लीजिए, जहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान हो और ना तो कर्म प्रधान हो, सीधे भाव प्रधान हो, यानी क्रिया प्रधान हो। भाववाच माने क्या होता है? क्रिया प्रधान हो, वहाँ पर भाववाच होता है। तो आप जानते हैं, रवि बात करता है, ये कर्तवाच है, ये नहीं होगा। मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, ये भी कर्तवाच है। नानी नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ये कर्मवाच्य है। तो ये आपका भी आपके सही है, मुझसे खाया नहीं जाता, यही भाववाच्य है। यही आपका भाववाच्य है, मुझसे खाया नहीं जाता, यही आपका भाववाच्य है। यहाँ पर क्रिया प्रधान है। तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान हो और ना कर्म प्रधान हो, बल्कि क्रिया प्रधान हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? मैं लेख लिखता हूँ, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? आप बताइए, कर्मवाच्य में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कर्म प्रधान होता है। इसमें आपका मैं लेख लिखता हूँ, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता। यहाँ पर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर रमेश कपड़े धो रहा है, ये तो आपका सीधे कर्ता का है। मैं लेख लिखता हूँ, ये कर्ता पे जोर दिया जा रहा है। रमेश कपड़े धो रहा है, ये भी नहीं होगा। राधा से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है, यही आपका बी होगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। चलिए आगे चलते हैं। मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। इसमें सर्वनाम संबंधी भी दोष है। देखिए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आप जानते रहें,
मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता। तो आप जानते रहें कि आपका भी सही होगा। मुझसे खाया नहीं जाता, एक भाव है, मैं खाता हूँ कर्मवाच रूप होगा, लेकिन ये तो भाव है, ये नहीं होगा। भाव इसमें आपको कर्म बनाना है। मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। कौन-सा होगा? कौन-सा होगा इसमें? इसमें आपका यही आपका मुझसे खाया नहीं जाता, यही भी ही सही है। मुझसे खाया नहीं जाता, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच होगा। पंछियों से पानी पिया जाता है, पानी पंछी से पिया जाता है, पंछियों से पानी पी जाती है, पानी पंछियों से पिए जाते हैं। इसमें से कौन-सा होगा? पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच रूप है। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच होगा। पंछियों से पानी पिया जाता है। इसका कर्मवाच कौन-सा होगा? पंछियों से पानी पिया जाता है। पानी पंछी से पिया जाता है, पंछियों से पानी पी जाती है, पानी पंछियों से पिए जाती है, वाक्य गलत है, पहला ही सही है आपका। पंछियों से पानी पिया जाता है। बाकी और वाक्य गलत हैं सारे। पानी आपका पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग होना चाहिए। यहाँ पानी जो है, पानी पंछी से पिया जाता है, ये वाक्य गलत है। पंछियों से पानी पी जाती है, पानी पुल्लिंग है, तो क्रिया पुल्लिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग है। पानी पंछियों से पिए जाते हैं, तो पानी यहाँ चला आया, तो इसलिए जो है, ये भी वहाँ का आपका गलत है। हाँ। धातु कहते हैं, अगला पॉइंट है, धातु कहते हैं क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को आप मैंने बताया है कि क्रिया के साथ जो है, अगर क्रिया के साथ मूल रूप लग दिया जाए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाएगा? धातु कहा जाएगा। चल के साथ आप लग जाएगा, चल क्या है? ये धातु है, चल के साथ न लगा तो चलना हो गया। तो चल आपका क्या है? धातु है। पढ़ आपका क्या है? धातु है। तो क्रिया के मूल रूप को कर लगा दीजिए, पढ़कर, है ना? तो ये आपका पढ़ क्या है? धातु से बन के बनाया जाता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाएगा? धातु कहा जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलिए आपको आगे चलते हैं फिर। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संख्या, काल, क्रिया, विशेषण। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या होगा? तो आपकी तो परिभाषा ही है, किसी कार्य का कराने या होने वाले को बोध कराते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो चलिए, ये आपका क्रिया हो गया। अगला पॉइंट है, तुम जाओ सो जाओ। तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना क्रिया है, अकर्मक है, अकर्मक है, दिकर्मक है, प्रेरणार्थक है।
तो आप जानते हैं तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना क्रिया है, ये आपका प्रेरणार्थक नहीं होगा, विकर्मक भी नहीं होगा। इसमें आपका सोना, पढ़ना, लिखना ये सकर्मक होगा। तुम जाओ सो जाओ। चलिए आगे चलते हैं। कुछ शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया में क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो आप लोग जानते हैं कुछ शब्द जो है क्रिया में प्रयोग कर सकते हैं, क्रिया विशेषण भी कर सकते हैं, विशेषण में भी कर सकते हैं। कुछ रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। संज्ञा में आप नहीं कर सकते, संज्ञा में कुछ का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी और सबके साथ जोड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि उजाड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ देना, उजाड़, उजड़वाना, उजाड़ना। यदि उजाड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? इसमें आपका सकर्मक क्रिया आपका होगा उजाड़ना। उजाड़ना आपका सकर्मक क्रिया होगा, बाकी उजड़वाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है, उजाड़ देना संयुक्त क्रिया है ना। उजाड़ आपका धातु है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आप जानते रहें। और अगला क्वेश्चन है, यदि ओलना कर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? उड़ाना, ओढ़, उड़वाना, उड़वाना। यदि ओढ़ना, ओढ़, उड़वाना, उड़वाना। यदि ओढ़ना कर्मक क्रिया है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपका होगा उड़ाना। उड़ाना के बाद उड़वाना होता है। ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह ये पूरे आपके 45 क्वेश्चन थे, ये आपके समाप्त हो गए। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में इसको रिवीजन कीजिएगा। और इसके लिए आपको और क्वेश्चन देखना हो तो आपको दृष्टिकोण ऐप पे जाकर डाटा को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको बार बार आप उसको देखिए, रिवीजन करिए, तभी आपके क्वेश्चन कंफर्म हो पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। तब तक के लिए फिर अगले समय पर फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।